Welcome you all in the Pagadiawal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about chapter number 12 data protection. डेटा प्रोटेक्शन पे जाने से पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये चैप्टर क्या कहता है कि नॉर्मली अपन जो भी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इंटरनेट से करते हैं। अपन ये कहते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपन को चाहिए होती है तो फ्री में अवेलेबल आपको कौन कराता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, अवेलेबल कराता है। तो जब नंबर ऑफ यूजर है वो इतने बढ़ गए हैं, एनी टाइम एनीवेयर अपन कोई भी इंफॉर्मेशन अपन गेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी इश्यू हो सकते हैं, कैसे उनसे अपन बच सकते हैं। दिस चैप्टर टॉक अबाउट द थ्रेट्स एंड दैट आर एसोसिएटेड विथ ऑनलाइन एक्सेस एंड द मेजर्स टू प्रिवेंट एंड काउंटर दैम। इस चैप्टर में अपन यही बात करेंगे कौन कौन से ऑनलाइन थ्रेट्स हैं वो हो सकते हैं, कैसे इनको अपन को काउंटर अटैक करना है उस पर, या अपन कह सकते हैं कैसे इनसे अपन को बचना है। फर्स्ट पॉइंट इज अ थ्रेट्स टू डेटा। डेटा की चोरी या डेटा को खतरा अपन बोल सकते हैं कि डेटा को किस किस चीज़ों से खतरा है। अपन ये कहते हैं थ्रेट्स इज ए पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। थ्रेट्स क्या है, अपने जो भी जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनका वायलेशन ही क्या होगा, थ्रेट्स होगा। When a threat is actually executed, it become attack. जब कोई भी थ्रेट एग्जीक्यूट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अटैक कहते हैं। Those who execute such action or cause them to execute are called attackers. और जो भी ये अटैक करते हैं तो उसे अपन क्या, उन्हें अपन क्या कहते हैं, जो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, अटैकर्स कहते हैं। तो नॉर्मली अपन ये कहते हैं कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्या अटैकर्स हैं। Some common threats that are average computer user faces every day are being given below. कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं जो कोई भी एवरेज कंप्यूटर यूजर होता है, जो कंप्यूटर को यूज करता है, वो डेली एवरी डे उसको फेस करता है, जिसमें अपने आते हैं वायरसेज। देखिए ये सारे क्या है, ये सारे मेलवेयर्स के अंदर आते हैं, जिसमें आता है वायरसेज। वायरस में वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन हो गया, इसके अलावा अपन कह सकते हैं स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पैमिंग, पीसी इंट्रूजन, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, स्वीपिंग अटैक, पासवर्ड गैसिंग और फिशिंग। ये क्या है, कुछ मेलवेयर्स है जिनके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे और कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे इससे अपन प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है मेलवेयर। देखिए सारी की सारी टर्म्स है वो मेलवेयर के अंदर आती है। मेलवेयर इज ए जनरल टर्म used to refer to viruses, worms, spyware, adware, etc. Malware क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे अपन मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो अपन कहते हैं दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वो सारी की सारी टर्म्स जैसे वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, वो सारे किसमें आते हैं, आपके मेलवेयर के अंदर आते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट समवन एल्स वांट टू रन ऑन योर कंप्यूटर। ये क्या है, एक ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर पे चलाना चाहता है। मेलवेयर इन्फेक्ट योर कंप्यूटर मेकिंग इट बिहेव इन ए वे विच यू डू नॉट अप्रूव ऑफ। मेलवेयर आपके कंप्यूटर को ऐसा बना देंगे वो बार बार एक ही बिहेव करेगा जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इट मीन्स जस्ट लाइक अगर वो कोई भी सॉफ्टवेयर है वो बार बार ओपन हो जाएगा या फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा, इट मीन्स वो एक ही टाइप का वर्क करने लग जाएगा। तो वो अपने लिए क्या होगा, वो अपने लिए अनोइंग होगा, या वो अपने लिए क्या हो सकता है, अपने लिए वो सिक्योरिटी इश्यू भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके मेलवेयर के अंदर आते हैं। अब मेलवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है वायरस, कंप्यूटर वायरस। Computer viruses are malicious code, a program that cause damage to data and file on a system. जनरली ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी। दोबारा आज अपन बात करें कंप्यूटर वायरसेस क्या है। ऐसे मैलिशियस कोड है, ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम है
जो क्या करते हैं अपने सिस्टम से डेटा और फाइल्स को क्या करते हैं, उनको हार्म डैमेज करते हैं, अपन कह सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या उसका कारण बनते हैं। वायरसेस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक। वायरस जो है आपके कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स पे जो अटैक कर सकते हैं, लाइक बूट ब्लॉक हो सकता है, आपका बूट सेक्टर जिसके अपन बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर जो अटैक कर सकता है, सिस्टम एरियाज है, या फाइल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम मैक्रोज है। तो इनके ऊपर क्या करते हैं, ये काउंटर अटैक करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको इफेक्ट करने का काम करते हैं। टू अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑल्सो कॉज वायरसेस लाइक इफेक्ट। कुछ दो आपके सिमिलर प्रोग्राम है जो वायरस के जैसे ही हैं या उनका इफेक्ट है वायरस के जैसा ही है, जिसमें फर्स्ट आता हुआ था वॉर्म्स। देखिए वॉर्म यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने का काम नहीं करता, ये हार्मफुल नहीं है आपके कंप्यूटर के लिए, पर ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर का स्पेस है, जो हार्ड डिस्क का स्पेस है उसको खा जाता है। इट मीन्स जितना भी स्पेस होगा उसको वो क्या कर देगा, कोई ना कोई फाइल को कॉपी करके भरता रहेगा। तो अपन कहते हैं वॉर्म इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच ईट्स अप द एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। ये क्या करता है, वो एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो आपके जो हार्ड डिस्क है उसका स्पेस को क्या करता है, खा जाता है, मेमोरी को कंप्लीट खत्म कर देता है। वॉर्म कीप ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपी अंटिल ऑल द डिस्क स्पेस और मेमोरी इज फिल्ड। वॉर्म क्या करते हैं कि आपकी जो भी अपनी आपकी कॉपी बनाते रहते हैं, और ये तब तक कॉपी बनाएंगे जब तक कि आपका जो डिस्क है उसका स्पेस है वो फुल नहीं हो जाता, जब तक मेमोरी आपकी भर नहीं जाती तब तक ये अपने आप की कॉपी बनाते रहते हैं। नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रोजन हॉर्स। देखिए बहुत ही अपन कहते हैं कि ऐसा मेलवेयर है जो सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। ए ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस सच एज टेक्स्ट एडिटर और यूटिलिटी प्रोग्राम। कि ऐसा जो मेलवेयर है ट्रोजन हॉर्स जो लगता है ऐसे है, जो ऐसे दिखता है जैसे कोई हार्मलेस प्रोग्राम है, जस्ट लाइक कोई टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हो सकता है, बट एक्चुअली परफॉर्म मैलिशियस फंक्शन सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। जो क्या करता है एक्चुअली किसको परफॉर्म करता है, मैलिशियस फंक्शन को परफॉर्म करता है। मैलिशियस फंक्शन लाइक डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल को डिलीट करना या फिर डैमेज करना, ये काम होता है ट्रोजन हॉर्स का। वायरस से क्या क्या जो डैमेज हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट आता है डैमेज और डिलीट फाइल्स को ये डिलीट कर सकता है। सम वायरसेस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिक फाइल। कुछ वायरसेस क्या करते हैं, आपकी कोई भी रैंडम फाइल या कोई भी स्पेसिफिक फाइल को क्या करते हैं, डिलीट या डैमेज कर सकते हैं। दैट आर क्रूशियल टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है उनमें से कोई भी फाइल अगर आपकी मिस हो जाती है देन ऑपरेटिंग सिस्टम वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कुछ ये जो डैमेज करता है फाइल्स को या डिलीट करता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है स्लो डाउन योर कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है। वायरसेस कैन रन इन द बैकग्राउंड, ये आपके बैकग्राउंड पे रन होता रहता है विदाउट बीइंग सीन एंड मेक कॉज योर कंप्यूटर टू रन एक्सट्रीमली स्लो। जो किसका कारण बनता है, आपके कंप्यूटर को जो बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम। आपके जो ईमेल प्रोग्राम है उस पर अटैक कर देना। सम फॉर्म्स ऑफ वायरस में रैक इवन मोर हाउ बाई स्प्रेडिंग देमसेल्फ टू द कॉन्टेक्ट इन योर एड्रेस बुक। कई वायरसेस या कई प्रकार के वायरस ऐसे भी होते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में घुस जाते हैं और फिर आपके कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं, अधिक ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि रैक इवन मोर हाउ, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वो कहर बरपा सकते हैं आपके कंप्यूटर को। आपके जो ईमेल है उसको क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये वायरसेस क्या करते हैं, आपके सिस्टम को स्लो करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं, इवन आपके ईमेल प्रोग्राम को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नॉट ऑल कंप्यूटर प्रॉब्लम आर कॉजेज बाय वायरस। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो वायरसेस के कारण ही आती है।
even though your computer or particular program may not be running properly, this could be caused by other things. कि अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है या आपका कंप्यूटर है वो अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, सच एज बग्स, कोई एरर हो सकती है, और मिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का मिस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। कई बार क्या होता है, कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है तब भी हो सकता है, और हार्डवेयर, कई बार हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है तब भी ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार आपके वायरसेस से ही हो, पर मोस्ट ऑफ जो वायरसेस क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा और फाइल्स को इफेक्ट करते हैं, इवन आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर को भी ये इफेक्ट करते हैं। तो ये जो अपन ने पढ़ा कि डैमेज क्या क्या हो सकते हैं वायरसेस से, इसमें डैमेज और डिलीट फाइल्स, स्लो डाउन योर पीसी, आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा, और इन्वेड योर ईमेल, इट मीन्स आपके ईमेल को भी ये क्या कर सकता है, जो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें ईमेल को ये इफेक्ट कर सकता है, इवन ईमेल को ये जो अपन कह सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी ईमेल के अंदर जो भी डेटाज है या जो भी कॉन्टैक्ट है उनको भी ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैंक यू।